मिलकर फिर एक नया सप्ताह प्रभु की उपस्थिति में हाजिर होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मदद किए हैं। और पिछले सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, दुष्ट की तमाम चुंगल से, आफत बलाओं से, चंडालों से हमें परमेश्वर ने बचा के रखा है। खुदा का होवे धन्यवाद। तमाम परमेश्वर के दासों को और प्रभु यीशु मसीह में मेरे अजीज भाई बहनों को भी मसीही नमस्कार में पेश करता हूं। और परमेश्वर के वचनों के शिक्षण में हम फिर से चलेंगे कि प्रभु के वचन हम इन दिनों में सीख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा या दूसरा आगमन और तत्पश्चात के तमाम घटनाएं। लेकिन अभी हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही हमें पहले बताकर नहीं आने वाला, हमें बिना बताए आने वाला, शीघ्र ही आने वाला है। इसीलिए हमको क्या करना है उस बात को हम देख रहे थे। तो उन्हीं बातों पर हम अपने ध्यान को फिर से ले जाने के लिए चाहेंगे। तो पिछले दिनों में हमने शायद 15-16 कुछ बातें 17 देखे थे। ठीक है, तो आज हम 18वीं बात की ओर प्रवेश करने के लिए चाहेंगे। तो मन फिराएं और पहले जैसा प्रेम में हम वापस आ जाएं और पहले जैसा काम करने लगे। ये है हम सबसे आखिरी में देखे थे। तो जो मन नहीं फिरावे और पहला जैसा प्रेम में खुदा के साथ जुड़े नहीं रहें, ऐसों को प्रभु के साथ में जाना नामुमकिन है, असंभव है, हमने देखा। तो शायद कुछ लोगों के अंदर ऐसा एक विचार आ सकता है कि हमने तो मन फिराए हैं, मन फिराकर ही तो बपतिस्मा लिए थे और उसके बाद ही तो मंडली में आए थे, तो उसमें क्या है, फिर से मन फिराना है क्या? ये मन फिराव की शिक्षा कलीसिया के लिए है या कलीसिया के बाहर वालों के लिए है? यह शक कई सारे लोगों के अंदर है। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय को देखोगे तो वहां हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं से जब अपना मन को बांटा या बांट रहा था, उस समय कलीसियाओं से क्या कहा? हमने जो पढ़े प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 वचन, एक और बार 4 और 5 को हम पढ़ करके देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो देखिए, कलीसिया से, इफिसुस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी गलती तो उन्हें बताया, उसके तुरंत बाद मसीह ने कहा तुम्हें क्या करना है, मन फिराओ। उस समय था, हमने 3 R के बारे में देखे थे, रिमेंबर, रिपन एंड रेस्टोर। ठीक है, तो कलीसिया से इस प्रकार 3 अध्याय में आखिरी में जो लवोदिकी कलीसिया है, उस कलीसिया तक के संदेशों में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं से कहता रहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। तो ये संदेश, मन फिराव का जो संदेश, केवल अविश्वासियों के लिए ही नहीं परंतु विश्वासियों के लिए भी है। क्योंकि हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में मन फिराव का
अनुभव होना बहुत ही अनिवार्य है। प्रतिदिन के हमारे अनुभव में, जिंदगी में मन फिराव का अवस्था होना चाहिए, वही हमारे प्रभु हमसे चाहते हैं। इसीलिए मन फिराना बहुत ही जरूरी है, केवल अविश्वासियों ही के लिए नहीं, पवित्र जन के लिए भी। जब तक हम इस संसार में जीवित है, प्रतिदिन प्रतिक्षण मन फिराव होते रहें। वो एक प्रक्रिया है, एक घटना नहीं है। मन फिराव एक प्रक्रिया है। इट्स नॉट एन इंस्टेंटेनियस इवेंट, takes place only once, but it is a continuous process beginning from the first instance of repentance. So मन फिराव प्रतिदिन हमारे अंदर होते रहना है, और मन फिराना और ज्यों के त्यों होना, परमेश्वर के साथ का रिश्ते में हमें पुनःस्थापना, यथास्थापन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वो है 17वां बात हमने देखा। प्रभु की आगमन जल्द होने वाला है, इसीलिए हमारे जिम्मेदारियों में 18वीं बात को हम देखते हैं, वो है वॉच और वेक अप, और उसको मिला करके हम ये बोल सकते हैं वॉच एंड प्रे, कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहना, सचेत रहना, जागे हुए रहना बहुत ही हमें जरूरी है। हमें जागते रहना है। प्रभु परमेश्वर ने कई बार कहा है कलीसिया से, पवित्र लोगों से, और सुसमाचार के पुस्तकों में तो हम देखते हैं अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहता था बार बार। गेत्सेमनी की वाटिका में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आजमाइशों में जयवंत होकर चला जाए। तो नया नियम की शुरुआत में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बार बार ये बात तो कहा। अब प्रकाशित वाक्य में देखिए, 3 अध्याय उसका 3 पद, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3:3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से यहाँ पर कहा है, सरदिस की कलीसिया से कहा है कि तू अगर जागृत ना रहेगा, मतलब तू अगर जागा हुआ नहीं रहेगा। See, if therefore thou shalt not watch, अगर तुम जागे हुए नहीं रहोगे तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो कलीसिया से यीशु मसीह का ये कहना है कि मसीह के आगमन में हम प्रभु के साथ जाने के लिए, उठा लिए जाने के लिए हमको जागते रहना बहुत जरूरी है। जागे हुए रहना बहुत जरूरी है। क्या है जागने का मतलब? जागते रहने का है केवल इतना नहीं कि सोए नहीं, उतना नहीं। उसका प्रथम मतलब यह है कि सोए नहीं, और इतना ही नहीं कि सोए नहीं, परंतु हमारी परिस्थितियों के अच्छा पहचान हमको होना चाहिए। समय का सही पहचान होना जरूरी है। बिल्कुल सचेत रहना है, सचेत रहना है। तो पौलुस प्रेरित 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय में कहता है, हम चाहे सोए या जागे रहें तो भी प्रभु यीशु मसीह के हम रहोगे तो हम मसीह के साथ जाएंगे। इसीलिए यहाँ जागते रहने का मतलब ये कि हमको सोना नहीं है,
हम बिल्कुल साधारण सी जीवन बिता सकते हैं, खाना पीना सोना ये सब उन किसी चीज के लिए मना नहीं है, लेकिन जागते रहना ऐसे गलत फहमी में मत लेना कि अरे यार यीशु मसीह आने तक तो हमको सोने को ही नहीं मिलेगा। नहीं, वो नहीं है मतलब, वो नहीं है मतलब, परंतु हम आध्यात्मिक तौर पर जागते रहना है। शारीरिक सोने की, शारीरिक जागने की बात यहां नहीं हो रहा है। शारीरिक या बाहरी तौर पर की जागना सोना यहाँ कोई बात नहीं है। उसका मतलब नहीं जागने के मतलब जागते रहो, तो वो शारीरिक नींद के बारे में नहीं बता रहे हैं। ऐसे होते तो कोई मसीही जन सो ही नहीं पाते। उसी के बारे में है पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकी में बताया, हम चाहे सोएं या हम जागते रहें तो भी हम मसीह के हैं, हम मसीह के साथ चले जाएंगे। हाँ, शारीरिक तौर पर जागने से सोने से प्रभु की आगमन के सिलसिले में कोई बड़ी मतलब नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर हम जागे हुए होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं कलीसिया में कि शारीरिक तौर पर वे बिल्कुल जागे हुए हैं, शारीरिक तौर पर तो जागे हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल सोए हुए हैं। अंदरूनी तौर पर काफी लोग जो है सोए हुए पाते हैं। ऐसे लोग प्रभु के साथ में नहीं जा सकेंगे। तो आध्यात्मिक तौर पर यहाँ पर कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह की कहना, कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह की कहना यह था, सरदिस की कलीसिया से कहा कि तुम्हारा नाम तो जिंदा है, जीवित है, मगर तू तो मरा हुआ है। तू कहलाता तो है जिंदा, लेकिन असलियत में तो मरा है। उसका मतलब क्या है? जिंदा कहलाने से नहीं, जीवित आध्यात्मिक तौर पर रहना तो एक अलग ही बात है। उसमें सबसे खास बात यह है कि प्रभु से हमारे रिश्ता हमेशा बने रहना। पिछले हफ्ता एक दिन आपको याद है, हम लोग इस प्रकार वचन मनन करते करते में हमारे यहाँ का बिजली भी, इंटरनेट भी सब चला गया था। तो आप सब तो वहीं थे, लेकिन हमारी कनेक्शन तो कट गया। तो हम आपसे संबंध नहीं, ना आप हमसे संबंध में रह पा रहे थे। तो इसी तरह परमेश्वर के साथ जब हमारे रिश्ता जुड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ जब हमारे रिश्ता बना रहता है, तो हम कहला सकते हैं कि जिंदा है, जागे हुए हैं। जब तक खुदा से हमारे रिश्ता जुड़े रहें, प्रभु से हमारे रिश्ता बिल्कुल सक्रिय रहें, तब तक हमारे अंदर जान है, बोल सकते हैं। मैंने शायद एक दिन पहले कहा था कि मृत्यु का मतलब है अलग होना, मृत्यु का मतलब अलग होना, इसीलिए जीवन का मतलब है जुड़े रहना। मृत्यु जुदाई, जीवन जुड़ाई। तो हम सोचे जुड़े रहते हो कि हम जुड़े हैं खुदा से, खुदावन से, प्रभु से अगर हम जुड़े रहें तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर कार्य करती रहेगी। अगर हम परमेश्वर से अलग रहें, हल्का सा भी अलग रहें, तो भी परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जब तक हमारे नस नाड़ियों में खुदा का जिंदगी फैले नहीं, खुदा की जिंदगी बहे नहीं, तो हम आध्यात्मिक तौर पर मरे रहते हैं। मरे हुआ आध्यात्मिक मुर्दा सचेत नहीं रह सकते आध्यात्मिक तौर पर।
उसके लिए हमेशा प्रभु से रिश्तेदारी की बहुत ही जरूरत है। तो जब सचेत रहो, जागते रहो, कहने का मतलब सर्वप्रथम ये है प्रभु से हम जुड़े ही रहें, कभी अलग नहीं रहें। कभी कभी हम एक दृष्टांत देते हैं, किसी पास्टर ने एक बार बोला था कि कई सारे लोग नकली दांत की जैसे हैं। नकली दांत क्या है? नकली दांत तो किसी की मुंह में रखा तो जरूर है, मगर जिसकी मुंह में है उसके साथ उस दांत का कोई रिश्ता नहीं, निकालो तो निकल जाता है। रात की खाना खाने के बाद में दांत निकाल के वे लोग सोने से पहले पानी में डुबो के रखते हैं, फिर तो सुबह ही ने लेकर के रखेंगे। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि मुस्कुराने और चबाने के ही काम आता है। वो दांत जब जब चाहिए तब तक लेकर रखते हैं, जब जब नहीं चाहिए निकाल के पानी में डाल देते हैं। मुंह में रखा है मगर व्यक्ति से रिश्ता नहीं। उसी तरह कई सारे विश्वासियां हैं कि कलीसिया के अंदर तो है मगर खुदा से कोई रिश्ता नहीं है। वो जागा हुआ नहीं परंतु मरा हुआ है, वो मुर्दा है, आध्यात्मिक मुर्दा। सरदिस की कलीसिया की वही हाल थी। इसीलिए प्रभु ने उसे कहा, तुम अगर जागोगे नहीं, जागृत नहीं रहोगे, तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, तुम तो विनाश में, तुम घाटे में रह जाओगे। हाँ प्यारों, बहुत से ऐसे लोग हैं जागते तो रहते हैं, सोए नहीं रात में, लेकिन पीछे से चोर आ जाता है, चोरी करके ले जाता है। पूछते चौकीदार तू सोया था? बोलते नहीं, मैं तो जागा ही था, मैं ऊंघा तक नहीं। फिर कैसे? बस यही है, सोया तो नहीं था परंतु जागा नहीं था। जागते तो वातावरण का पहचान हमें मिलता। जागने का मतलब, मैंने दो बात कहा, जागने का मतलब खुदा से रिश्ता बनाना। जागें तो हम सचेत रहते हैं, पर्यावरण की पहचान में रहते हैं, वातावरण हम अच्छे से जांचेंगे, वहां कुछ भी हिले भी तो पता चलेगा। एक कहानी ऐसे कहते हैं कि किसी घर में एक पालतू कुत्ता भी और बिल्ली भी थे। तो घर वाले जिधर भी जाते थे तो इन दोनों को अपने पहरुए घर में ठहरा करके जाते थे। तो घर वाले कहीं गए थे, चौकीदारी कुत्ता और बिल्ली का था घर का। तो दोनों सो रहे थे, सोते सोते में कुत्ता जागा और वहीं लेटे लेटे बिल्ली से बोली कि तू जाकर के देख, रसोई में कुछ गिरा है। सो रहे थे दोनों, तो कहा कि रसोई में जाकर के देख, कुछ गिरा है। और तुरंत ही बिल्ली गई, देख करके आए, कुत्ते को रिपोर्ट दिया, वो कुछ नहीं, ऊपर से एक चूहा गया तो उसका एक बाल नीचे गिरा था। समझ में आया गंभीरता? कुत्ता सो रहा था लेकिन उसने आवाज सुनी। क्या था आवाज? बिल्ली जाकर के देख करके आए, क्या था आवाज? ऊपर से दौड़ी हुई चूहे का एक बाल नीचे गिरने की आवाज। कहानी होगी, लेकिन इससे शिक्षा यह मिलती है, वो कुत्ता सोते सोते भी एक चूहे की बाल गिरने की आवाज भी उसने सुन ली। कुत्ता सोता तो है तो भी अंदर से वो जागा रहता है, वो हल्का सा आवाज भी उसको सुनाई देता है। और बिल्ली भी क्या, सोई थी लेकिन जाकर के देखा तो उसकी नजर इतनी तेज थी कि उसने क्या देखा,
वो एक गिरा हुआ बाल को देखा। तो शिक्षक ये सिखाते हैं कि उस कुत्ते की तरह हम जागरूक रहें कि हल्की सी आवाज भी पहचाने, और उस बिल्ली की तरह हम दृष्टि करें, एक हल्की सी हल्की पुल्की बातें भी हमारे नजरों में पड़े। तो प्यारो, हमारे अंदर आध्यात्मिक तौर पर मसीह के साथ अगर जाना है तो हमें इसी प्रकार जागते रहना जरूरी है। पर्यावरण की पहचान रखें, उसी के लिए परसों भी हमने पढ़े थे, इफिसियों की पत्री में से पौलुस बताता है, तुम जागरूक रहो, सचेत रहो, बुद्धिमानी के साथ समय का इस्तेमाल करो। तो हाँ प्यारो, समय को पहचानना बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं, आने वाले को भी नहीं पहचान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह भी आकर के चला जाएंगे, फिर भी हमको पता नहीं चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह आ गए। ऐसी स्थिति ना हो, जागते रहें मसीह के साथ जाने के लिए। हालेलुया। तो हमारे अंदर की तमाम ध्यान हटाने वाली बात को हम दूर करें। मतलब एक हम कभी सिलाई करते हैं तो सुई की वो हल्की सी नोक में धागा डालना है, तो हम कैसे बैठते हैं हमें मालूम है। अगर कोई बच्चे उस समय हमें बुला ले, उस समय कोई कहे देखो देखो टीवी में क्या हो रहा, बोलेंगे अरे मेरा ध्यान को मत हटाओ, मैं तो सुई की नोक में धागा डाल रहा हूं। देखिए उसके लिए कितना ध्यान है हमारे अंदर, कितना ध्यान है। उतना सचेत हमें होना प्रभु की आगमन के लिए। लेकिन क्या सुई के नोक में, सुई की वो छेद में हम उस धागा लगाने की जैसा ध्यान, उतना जागृति प्रभु की आगमन के सिलसिले में है क्या? शायद हमें नहीं होंगे, शायद हमें नहीं होंगे। हालेलुया। प्यारों, उतना हम जागे रहने की बात, उतना हम ध्यान देने की बात, उतना सचेत रहने की बात, वो है प्रभु की आगमन के लिए हमको जरूरी है, हमको जरूरी है। कभी कभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखे ना बेटा कौन सी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी तो छूटना नहीं चाहिए, हम दूसरे गाड़ी में बैठना नहीं चाहिए, ध्यान से देखो कहाँ जाने वाली गाड़ी है, किसकी गाड़ी आ रही है, नहीं तो और किसी की गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, नहीं तो अपनी गाड़ी छूट जाएगी, हम नहीं जा पाएंगे। उतना ध्यान हमें दे दें, बिल्कुल उस बात को ध्यान रखें कि सुई में हम धागा लगाने का ध्यान, उतना ध्यान में हम बने रहें प्यारों। नहीं तो प्रभु की आगमन की पता भी हमें चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। हम जाना तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो ठीक है, अब 19वीं बात को भी हम देखते हैं। 19वीं बात क्या है हमारी जिम्मेदारी? होल्ड फास्ट what the Lord has entrusted us. Hold fast what are godly things. ईश्वरीय बातों को, पवित्रता की बातों को थामे रहें, थामे रहें। होल्ड फास्ट, छूटना नहीं पावे। खुदा ने हमें दिए हुए बातें, खुदा ने हमें दे रखे ईश्वरीय बातें, स्वर्गीय बातें, पवित्रता की बातें, उस पर हमारी पकड़ को और जकड़ करें, और भी उसकी पकड़ को हम मजबूत करें। परमेश्वर ने हमको कुछ दिया है संभालने के लिए, तो उन बातों को हाथ से जाने नहीं दें, हाथ से जाने नहीं दें। तो प्यारो, होल्ड फास्ट। देखिए प्रकाशित वाक्य 2:25 में, प्रकाशित वाक्य 2:25 में, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो।
जो तुम्हारे पास है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे आने तक उसको तुम पकड़ के रखो, थामे रहो, ठीक है ना। होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव ऑलरेडी। जो आपके पास में अभी है उन बातों को तुम बिल्कुल थामे रखना, उसको जाने नहीं देना। यारों, उसी के साथ में 3:11 भी देख लीजिएगा। 3:11 प्रकाशित वाक्य की 3:11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखो, इन दोनों भागों में प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तेरा मुकुट तेरे से कोई छीन न ले, उसके लिए जो तेरे पास है उसे तुम थामे रह। प्यारो, हमको खुदा ने बहुत से चीजों को दिए हैं, उन बातों को हमको थामना है। जैसे अय्यूब के बारे में उसकी पत्नी ने कही, तेरा जान तो तुझसे जा रही है, तू तो मरने वाला है, लेकिन तू अभी भी अपनी भक्ति को क्या करता है, थामा रखता है। चाहे भक्ति या प्रेम, पवित्रताई, विश्वास योग्यता, क्षमा करने की आदत, दूसरों की मदद करने की आदत, इन तमाम प्रकार के ईश्वरीय बातों को, स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वर्च्यूज, यू हैव टू होल्ड देम फास्ट। प्रभु ने हमें दिए हुए इन तमाम चीजों को हमको थामे रखना है। हालेलुया। वी हैव टू गार्ड इट। थामे रहने का मतलब क्या है? हमको उसको संभालना है, हमें उन चीजों को संभाले रखना है। देखिए, पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस से जब कहा, दूसरी पत्रिका में जाकर के हम देख सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस में पौलुस प्रेरित ने कहा है, उस 1:14 को देखिएगा। 1:14, दूसरा तीमुथी और 1:14। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। बस थामे रहने का मतलब यह है, रखवाली करना। यहाँ तीमुथियुस जवान पास्टर से, सीनियर पास्टर, बुजुर्ग पास्टर कहता है कि तेरे पास खुदा ने कुछ अपना धरोहर दिया है। क्या है धरोहर? हमारे धरोहर दूसरे के पास। हमारे पास कुछ है तो हम कभी बैंक में रखते हैं, पैसा है तो बैंक में डाल देते हैं। हम लोगों से बोलते हैं पैसा हाथ में मत दो, बैंक में डाल दो। बच्चों को भी हम लोग बोलते हैं, बच्चों पैसा हाथ में रखे मत रहो, तुम बैंक में डाल दो। क्यों? हमारा पूंजी है, हमारे धरोहर है, वो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, या संभालने की हमको शायद हिम्मत नहीं तो उसको बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे भी नहीं कि उसको संभालने के लिए हमको क्षमता नहीं हो। कुछ लोग बोलते हैं कमा सकता है तो संभाल भी सकते हैं। उसको हमने कमाया है तो हम जरूर उसको संभालें भी, ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी बैंक में क्यों रखते हो? क्योंकि बैंक में डालने से हमको ब्याज मिलता है। तो ब्याज पूछने के बाद, ब्याज की खबर लेने के बाद ही उसमें हम पूंजी जमा करते हैं। इसीलिए कई सारे बीमा वाले, इंश्योरेंस वाले हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि तुम बैंक में, फलाने बैंक में इतना रुपया डाल दो, इतना साल के बाद तुम्हारा वो पैसा इतना होगा। लेकिन हमारे पास में तुम इतना डालो तो इतने साल के बाद इतना होगा। तो वो कैसे भी हो, तो
हमारे अंदर वो बात को डालने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ अगर तुम्हारा धरोहर, तुम्हारी संपत्ति को संभालोगे तो तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा कमाई होगा। इसलिए है सरकारी बैंकों में हम कुछ पैसा डालने से भी ज्यादा लोग प्राइवेट वालों के पास में ले जाकर रखते हैं। शुरू में शायद कुछ ज्यादा मिल जाए, बाद में तो कंपनी ही बंद हो जाए और अपना सबका पैसा करोड़ों में लेकर के वो भगोड़ा हो जाएगा। हमें मालूम है कई सारे लोगों के तो पैसा ऐसे उड़ गया, फिर भी तो हम क्या करते हैं, ज्यादा मुनाफा के लिए अपना धरोहर दूसरे किसी के पास देते हैं। तो धरोहर, संपत्ति, पूंजी, हमारे जो धन है, उस चीज को हम दूसरे किसी के पास रखते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं कि वो उसकी रक्षा कर सकते हैं, और उसके पास हम रखते हैं जहां से हम ज्यादा लाभ को उम्मीद करते हैं। उसी तरह यहां बताया कि 12वां पद में दूसरा पत्रिका तीमुथियुस के लिए उसकी पहला अध्याय की 12वां पद में पौलुस ने बोला, मेरा धरोहर मैंने खुदा के पास में दे दिया है। तो मेरा धरोहर, उसको पढ़ लीजिएगा 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखा, 12वां पद में पौलुस अपना धरोहर की बात में बोलते हैं, मेरी धाती। तो उस अपने धाती, अपने धरोहर पौलुस कहता है मैंने प्रभु को सौंपी है, और प्रभु अपने आगमन की दिन तक उसे संभालेंगे। वो कहने के बाद 14वें पद में पौलुस तीमुथियुस से कहा, देखो जब मैंने और तूने अपना धाती, अपना धरोहर खुदा को सौंप दिया, तो खुदा ने क्या किया, अपना धरोहर हमारे पास में दे दिया। ठीक है ना? हमारे धाती या हमारी धरोहर प्रभु के पास, और प्रभु का धरोहर किसके पास में? हमारे पास में। हालेलुया। इसीलिए है प्यारों, परमेश्वर ने हमको विश्वास योग्य समझा। हमें खुदा ने विश्वास योग्य समझा, तभी तो अपना धरोहर हमारे पास में दिया। अगर प्रभु ने हमको विश्वास योग्य नहीं समझा होता तो अपना धरोहर अपने पास में नहीं देता। इसीलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर तुझे, हे तीमुथियुस, परमेश्वर तुझे विश्वास योग्य समझकर अपना धन तेरे पास में दे दिया है, तो उससे खिलवाड़ मत कर, उससे गैर जिम्मेदार ना जिंदगी नहीं बिता, परंतु उसे तू बिल्कुल विश्वास योग्यता से संभाल, उसकी रखवाली कर और उसको थामे रह। देखा, थामे रहना, रखवाली करना, संभालते रहना, यही हमारे प्रभु हमसे कहता है। मेरे अजीजों, खुदा ने क्या, हमने जो विश्वास किया तो हमारे पास भी अपना धरोहर नहीं दिया? अवश्य ही खुदा ने अपना धरोहर हमारे पास दिया है। अगर आपने विश्वास की, आपने अपना जीवन को खुदा के हाथों में दे दिया, तो अवश्य ही आपने जो चीज प्रभु को सौंपा उसकी रखवाली प्रभु करेंगे। रखवाली करेंगे ही नहीं, परंतु आपको 4% नहीं, 3.5% नहीं, 8-11% नहीं, 100% परमेश्वर आपको उन सारी चीजें
वापस देंगे प्रभु की आगमन के समय में। हालेलुया। तो समय हो गया। हाँ, कृपया सब लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए।